कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपको अपने टीचर गुलशेर गौड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल स्टडी का टेस्ट। आज संडे है, लेकिन आप लोगों की रेगुलरिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज भी छुट्टी के दिन भी आप लोगों के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए, आप लोगों के टारगेट को प्राप्त कराने के लिए, आप लोगों की इम्पोर्टेंस समझते हुए आज भी हम आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आए हैं। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 26 है जर्नल स्टडी का। इससे पहले आपके टेस्ट 25 हो चुके हैं, वो सब प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वहाँ से जाके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा और कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वेरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही आपको अंतिम मुकाम तक पहुँचाएगी। आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में समस्या आनी निश्चित है। तो आप अपनी समस्या से पहले ही बचिएगा, पहले ही आपको जो रास्ता बताया जा रहा है उससे चलिएगा, तभी हम कम समय में सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है, सामान्य अध्ययन और टेस्ट नंबर 26। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो जेट इंजन होता है उसका जो आविष्कार है या उसका जो जन्मदाता है या उसका फादर कौन है? कार्ल बेंज, मतलब कार्ल बेंज ने किया था, थॉमसन सॉरी ने किया था, या फिर फ्रैंक वाइटलर ने किया था? तो याद रखना, जेट इंजन का जो आविष्कार किया था वो क्या था? फ्रैंक वाइटलर ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का सेकंड युद्ध कब लड़ा गया था? जो पानीपत का सेकंड वर्ल्ड वार विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध नहीं कह सकते, युद्ध था, तो वो कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1576 ईस्वी? बताइए, पानीपत का सेकंड युद्ध कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भांग के वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा भांग या भांग के वन क्षेत्र या भांग की लोकेशन पाई जाती है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा भांग पाई जाती है? यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था? ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था या नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर सीवी रमन, बी डॉक्टर सीवी आर रमन, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस? बताइए, यह दिया गया था डॉक्टर सीवी रमन को। ये आंसर है हमारा। इन्होंने रमन सिद्धांत का ही खोज की थी, इसीलिए इन्हें इस पे ही आधारित इन्हें पुरस्कार से, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? लोकमान्य किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है? एससी बोस को, बी सरदार पटेल को, सी बीजी तिलक को, या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दिस? लोकमान्य जो कहा जाता है वो कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? जो बद्रीनाथ है वो किस नदी के तट पर स्थित है? रामगंगा, विष्णु गंगा, या फिर अलकनंदा? बताइए, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बद्रीनाथ है
ये आपका उत्तराखंड में है अगर याद आ जाए, और उत्तराखंड का जो राज्य है हमारा चमोली, चमोली में है। और ये अलकनंदा नदी के तट पर है। सी आंसर हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रविंद्रनाथ टैगोर को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है उन्हें और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चाचा जी, बाबा जी या फिर गुरुदेव? बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर को और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है गुरुदेव के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8, भगवान महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम गुरु हुए हैं, इनकी जो माता थी उसका नाम क्या था? यशोदा, तिरशला, प्रजापति, गौतमी? महावीर स्वामी जी की जो माता थी इनका नाम था तिरशला। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरे वृक्ष के वृंत पर कलम के भाग को क्या कहते हैं? जैसा कोई पेड़ है, ये है कोई पेड़, और इस पे हमने कोई दूसरा कलम चढ़ा दिया है ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं? इसे, ठीक है। तो इसे किसी पेड़ पे दूसरा कलम, जैसे ये ऐसे कलम चढ़ा दिया, तो इस भाग को क्या कहेंगे? ए रोपण, बलबिन या फिर कलम? बताइए क्या कहा जाएगा इसे? इसे कहा जाएगा आपका कलम। क्वेश्चन नंबर 10, और काली मिर्च क्या होती है? जो काली मिर्च होती है, गोल गोल सी जो होती है, वो क्या होती है अपना में? जो सब्जी वगैरह में टेस्ट के लिए डाली जाती है, किसी भी चीज़ में टेस्ट के लिए मसाले के रूप में प्रयोग होती है, क्या होती है वो? शाक, कोई शाक है, झाड़ी, वृक्ष या फिर बेल? बताइए क्या होती है वो? वो होती है झाड़ी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में कौन एक बीजपत्रीय बीज है? मतलब कौन सा इसमें एक सिंगल बीजपत्री है, पौधा है, या बीज पत्र है, एक ही बात है। क्या तो पौधा देगा आपको एग्जाम में, या फिर सिंगल बीजपत्री है? प्लम्बैगो, अरंडी, अलसी, एलिज्मा? बताइए कौन सा एक बीजपत्रीय बीज है? इसमें एलिज्मा जो है वो एक बीजपत्रीय बीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, छुई मुई की पत्तियों को छूते ही वह मुरझा जाती है, यह किस प्रकार का पादप है? यह भी याद रखना, छुई मुई क्या है? पादप। तो जैसे ही हम छुई मुई के पत्ती को ऐसे छूते हैं तो आपने देखा होगा वो मुरझा जाती है। तो क्वेश्चन ये है वो किस प्रकार का पादप है, कारण क्या है? कंपानुकंचन गति, कंपन जो चीजें करती है, कंपन करती है फिर वो अपनी अवस्था में आ जाती है, फिर कंपन करती है फिर अपनी अवस्था में आ जाती है, उसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति या फिर रसायन अनुचलन विधि। छुई मुई जो है वो पादप जो है कंपानुकंचन गति होती है, वो कंपन करती है, अपनी अवस्था में आ जाती है, फिर कंपन फिर अपनी अवस्था में आ जाती है, तो उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस होती है। जब प्रकाश है सूर्य का संश्लेषण, उसके समय जो अवशोषित गैस होती है वो एब्जॉर्ब करती है, तो वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए। वेरी गुड। प्रकाश संश्लेषण के समय जो अवशोषित गैस है, प्रकाश संश्लेषण, ये भी याद रखना, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। डी आंसर। कौन सा आंसर है? डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, किस विटामिन द्वारा घाव ठीक हो जाता है? अगर चोट लग जाती है तो जो जख्म होता है हमारा चोट के अंदर,
तो वो कौन से विटामिन पूर्ति करता है उसकी, कौन सा विटामिन उसमें दोबारा से अपनी अवस्था में लाता है? तो क्वेश्चन ये है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। बताइए, वेरी गुड। कौन सा ऐसा विटामिन है जो घाव को ठीक करता है? ये विटामिन है आपका विटामिन सी। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में किस में 4 कक्षीय हृदय नहीं पाया जाता? नहीं, याद रखना, ये नहीं पूछा पाया जाता है, नहीं पाया जाता। 4 कक्षीय मतलब जैसे मानव है, मानव 4 कक्षों में डिवाइड है, 1, 2, 3 और एक हाथ, 4, तो इसे कहते हैं 4 कक्ष। स्तनधारी, स्तनधारी मतलब जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, पक्षी, सर्प, मगरमच्छ। बताइए कौन 4 कक्षीय हृदय या बॉडी में डिवाइड नहीं है? यह है सर्प। सर्प जो है सिंह 2 कक्षीय हृदयों में डिवाइड होता है, सांप। बाकी स्तनधारी भी 4 कक्षीय है, पक्षी भी 4 कक्ष में है, मगरमच्छ भी 4 कक्ष में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर सभी? बताइए आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप, बताइए, वेरी गुड। इसका संबंध हॉकी से है, वेरी गुड। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है ना? हॉकी से ही जो बच्चे क्लास में उपस्थित है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस, नेशनल वोटर डे, तीनों नाम एक ही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे और राष्ट्रीय मतदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को, 26 नवंबर को, 25 जनवरी को? बताइए किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, पंखनुमा वर्तिकाग्र किस में पाया जाता है? पंखनुमा मतलब इस टाइप में, वर्तिकाग्र किस में पाया जाता है? ये ऐसे भी ले सकते हो आप, ठीक है। पंखनुमा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र मतलब किस पेड़ का छिलका पंखनुमा होता है, जिस तरह पंख पकड़ी होती है पंख की? गेहूं, मटर, धतूरा? बताइए कौन सी ऐसी चीज है जिसकी आकृति पंखनुमा होती है? ये होती है आपकी, है याद कुछ? पंखनुमा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र मतलब ऊपर का बक्कल, छिलका कह लो आप, तो ये होता है गेहूं में। गेहूं की जो वो होती है पंखनुमा होती है। आपने देखा होगा जब बाल आती है गेहूं पे तो पंख टाइप में, कुछ इधर डिवाइड हो जाती है, कुछ इधर डिवाइड हो जाती है, उसे ही कहते हैं पंखनुमा। क्वेश्चन नंबर 19, सौर मंडल में ग्रहों की गति किसका उदाहरण है? सौर मंडल में जो ग्रहों की गति है, जो गति से वो कार्य करते हैं, गतिशील अवस्था उनकी, वो एक किसका उदाहरण है? कोणीय संवेग संरक्षण का, रेखीय संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का? बताइए, वेरी गुड। किसका उदाहरण है? ये जो उदाहरण है सौर मंडल में ग्रहों की गति, किसका उदाहरण है? कोणीय संवेग संरक्षण। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। पृथ्वी से वायुमंडल संबंधित है, पृथ्वी से वायुमंडल संबंधित है वायु द्वारा, गुरुत्व द्वारा या बादलों द्वारा? पृथ्वी से वायुमंडल संबंधित है कैसे? वायु द्वारा, गुरुत्व द्वारा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा या फिर बादलों द्वारा? यह संबंधित है गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा या गुरुत्व द्वारा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आज का जो हमारा टेस्ट है 20 नंबर का, ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा।
और आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाइएगा। वो कहते हैं, कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये सत्य है। आपको एक एक चीज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एक दिन आपका ऐसा होगा जिस दिन आप कंप्लीट तैयारी में होंगे, फुल फॉलो के साथ होंगे और फुल एनर्जी के साथ होंगे। आप एग्ज़ाम देकर आएंगे और एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। जिस तरीके से हम आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसी तरीके से आप भी मेहनत करें। आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर आपको सफलता पानी है। अगर हम 100% दे रहे हैं तो आप अपना कम से कम 70% दीजिएगा। जब वो टोटल का रेशियो निकालेंगे हम, जब वो 100 हो जाएगा आपका और एग्ज़ाम पास हो जाएगा, आप सफल हो जाओगे। तो यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल मंडे है, कल मिलते हैं आपसे। तब तक आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। थैंक यू।